खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज़। तो सोचिए सोचिए क्या है गुड न्यूज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोरखपुरिया भौजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं गोरखपुरिया भौजी के लिए वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन आज बहुत दिन बाद एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे शेयर करूँ। आज हम बात करेंगे गोरखपुरिया भौजी के बारे में। दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी जो हैं वो फिर से प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एक लाइक एक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बता दें कि गोरखपुरिया भौजी जो हैं इस समय उनकी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से वो किसी से मिल नहीं पा रही हैं, जिसके लिए लोग उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग गलत कमेंट भी करते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग आती हैं मिलने, अगर भाभी नहीं मिलती हैं तो जाके उनके खिलाफ गलत वीडियो बनाती हैं। लेकिन दोस्तों, आप सबको एक बात बता दें कि गोरखपुरिया भौजी एक ऐसी यूट्यूबर है जो सबकी मदद करती है। उनके घर जो भी जाता है उन सबकी मदद करती है, चाहे वो जो भी हो, सबकी मदद करती है। सारे यूट्यूबरों से सबसे अलग कोई है तो वो है गोरखपुरिया भौजी। दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी की 3 बेटियां, आप सबको पता है कि रिया, सिया और छन छन, उनकी 3 बेटियां हैं। लेकिन वो उन्हें तकलीफ नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका होता है उसको तकलीफ नहीं होता है, लेकिन देखने वालों को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। ऐसे ही कुछ गोरखपुरिया भौजी के साथ भी है। उन्हें लोग बहुत ही ट्रोलिंग करते हैं, बहुत ट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि उनके आसपास गांव के लोग और जो कुछ लोग सब्सक्राइब यूट्यूब पे जो वीडियोस भी देखते हैं, कमेंट करते हैं कि तुम्हारे पास बेटा नहीं है, तुम कभी बेटे का मुंह नहीं देखोगी, ये वो नहीं, बहुत कुछ लोग कहते हैं। सर, इंसान अगर कितना भी अपने आप को वो कर लेना कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन कितना वो इग्नोर करेगा। तकलीफ तो होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, सबको तकलीफ होती है। 3 3 बेटियां हैं, सब लोग ट्रोल कर देते हैं कि इनकी सब बेटियां, लेकिन बहुत दिनों बाद उन्होंने फिर से कंसीव कर लिया है दोस्तों। और भगवान माता रानी करें कि इस बार उनकी झोली भर जाए। इस बार उनके उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है दोस्तों, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, नहीं फ़र्क होता है, लेकिन इंसान नहीं समझता है। हम आप समझ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, बार बार उसी चीज़ के लिए ट्रोल करते हैं, तो इंसान को तकलीफ होती है। उनकी तबीयत ख़राब है और उन भाभी जो हैं वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने उनका ब्लॉग देखा। भैया भाभी दोनों ब्लॉग में बोल रहे थे, भैया बोलते बोलते रोने लगे। सोचिए उनको कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा भैया भाभी को कि लोग उनको ट्रोल करते हैं। और बहुत ही रिक्सी है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है शायद ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। और उनके जो बाबा हैं कोई, जो उनका सब कुछ देखते हैं, और बाबा जी हैं जो उन्होंने मना कर रखा है कि तुम किसी से मत मिलना, क्योंकि ये जो समय होता है ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और शुरुआती 3 महीने तो ऐसे भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। आप सबको पता है कि उनका दवा हमेशा चलता ही रहता है। और बीच में भी उनका एक बार और कंसीव हुआ था, तो वो भी ख़राब हो गया था। लेकिन इस बार भी भगवान करे, माता रानी करे कि इस बार ऐसा कुछ ना हो और उनकी झोली भर जाए। उनको जिस चीज़ की कमी है, एक बेटे की कमी है, माता रानी उनको एक बेटा दे दे जिससे उनका भी घर परिवार भर जाए। कहने के लिए तो बहुत भाई हैं, कहने के लिए बहुत भाई हैं, लेकिन अपना अपना ही होता है। कहने के लिए उनके देवरानी के बच्चे हैं, उनको भी लड़का है, लेकिन कहते हैं ना कि अपना अपना होता है बस, चाहे कैसा भी हो, नालायक हो, बुरा हो, भला हो, कैसा भी हो, लेकिन अपना अपना ही होता है। उन 3 3 बच्चियों को एक भाई का प्यार मिले, उनको उनको राखी बांधने के लिए एक भाई की ज़रूरत है। और भगवान माता रानी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस बार हमारी भाभी को एक छोटा सा नन्हा सा कृष्ण कन्हैया मिले। और सच में अगर भाभी को बाबू हो गया तो हम ज़रूर जाएंगे मिलने, सबसे पहले हम ही जाएंगे और भाभी से मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है, आप सब अपनी राय भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये मेरी छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक से प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और ढेर सारी बधाई भर भर के दीजिएगा। और माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि भाभी की मनोकामना पूरी हो जाए।